ब्लॉकचेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन कैन एक्चुअली सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। नाउ इसके हम काफी सारे एग्जांपल से बात कर सकते हैं। तो द मेन पॉइंट बिहाइंड ब्लॉकचेन इज, तो इफ यू आर चेंजिंग, हैकिंग, अपडेटिंग समथिंग, तो जो ब्लॉकचेन होती है वो करप्ट हो जाती है। इसी चीज का हम लोग बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। तो हम लोग है ना क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ वोटिंग सिस्टम। Hi everyone, welcome back to Coding Ninjas. I am Naman and I'm a software engineer at Microsoft. जब भी तुम किसी कंपनी के पास जाते हो, तुम लोग सबसे पहली जो चीज सबमिट करते हो दैट इज योर रिज्यूमे। और एक एवरेज रिक्रूटर को तुम्हारा रिज्यूमे पढ़ने के लिए सिर्फ 6 से 7 सेकंड्स मिलते हैं। 6 से 7 सेकंड्स में देयर इज ओनली वन इंपॉर्टेंट थिंग जो एक इंटरव्यूअर या फिर एक रिक्रूटर तुम्हारे रिज्यूमे से पढ़ेगा, दैट इज योर प्रोजेक्ट्स। तुम लोगों ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, इज इट सॉल्विंग अ रियल टाइम पर्पस, अ रियल लाइफ प्रॉब्लम को अगर वो सॉल्व कर रहा है तो दैट इज अ गुड प्रोजेक्ट, एल्स इट इज नॉट। काफी लोगों के प्रोजेक्ट्स में तुम लोगों को दिख जाएंगे टिक टैक टो, सुडोकू सॉल्वर, ये सब बेसिक से प्रोजेक्ट्स, बट इनमें कुछ खास नहीं होता। ये सबकी तुम्हें रिज्यूमे मिल जाएंगे। वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट सो दैट तुम्हारे रिक्रूटर या इंटरव्यू की आंखें तुम पे पड़े कि यार इस बंदे ने कुछ डिफरेंट किया है। तो हम आज कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टॉप 5 कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट्स दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन गेटिंग अ गुड जॉब। ठीक है, चालू करते हैं पहले से। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को कुछ 5 डोमेन से डिवाइड करूंगा और उन 5 डोमेन्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि हम लोग एक वेब एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे वेब एप्लीकेशन पे। तो वेब एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले तुम लोगों को जरूरत है HTML CSS जावास्क्रिप्ट की। अब मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ गाइस कि कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हें सबसे पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट पूरा सीखना है, फिर उसके बाद बैकएंड पूरा सीखना है, देन यू आर गोइंग टू मेक अ प्रोजेक्ट। नहीं, 7 बाय 7 पैरेलली ना जो भी तुम्हारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो नोट डाउन करते रहा करो। नोट डाउन करने के बाद तो प्रोजेक्ट पे काम करना चालू कर दिया करो। जैसे भी HTML आ रहा है तो तुम जो भी अभी HTML में सीख रहे हो वो इस पेज में इंप्लीमेंट कर दो। अब एग्जांपल क्या हो सकता है, यू कैन क्रिएट अ ऑनलाइन बाइक रेंटल एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल तुम लोग को पता है कि आजकल ओला है, उबर है, ये सारी एप्लीकेशन चल रही है। तो तुम लोग इसके साथ इसी से आइडिया लेके हम लोग एक बाइक रेंटल सिस्टम बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, तुम लोग को एक एप्लीकेशन बनानी है जहाँ पे तुम लोग एक यूजर का इंट्रोडक्शन, जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो लोगे, और कुछ ऑथेंटिकेट करने के बाद जो भी तुम्हारे पास डेटा है, जो भी तुम्हारे पास बाइक्स अवेलेबल है, ऑन द बेसिस ऑफ इट तुम जो भी बाइक ओनर्स है उनको एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। नोटिफिकेशन के थ्रू दे विल गेट टू नो कि ये बंदा तुम्हारे को इतना रेंट दे रहा है इतने दिन का, अलॉन्ग विद दैट ही इज agreeing on giving the petrol and whatever fuel on his side, and then you can actually provide this service। तो यहाँ पे दोनों जनों का काम हो गया, एक जिसको बाइक चाहिए, एक जिसको बाइक रेंट आउट करनी है। तो ये एक बहुत अच्छा इंटरफेस हो गया। दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन। तो हम लोगों ने वेब एप्लीकेशन के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन। अब यही वेब एप्लीकेशन जो हम लोगों ने बनाई, हम इसको मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए तुम लोगों को सीखनी पड़ेगी। तुम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन किसके थ्रू बना सकते हो, यू कैन यूज एंड्रॉइड के लिए तुम लोग कोटलिन यूज कर सकते हो, फ्लटर यूज कर सकते हो, जावा यूज कर सकते हो। iOS ऐप्स बनाने के लिए यू कैन यूज स्विफ्ट। तो स्विफ्ट के थ्रू तुम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। दिस मोबाइल एप्लीकेशन कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल लेट्स से एजुकेशनल ऐप। फॉर एग्जांपल लेट्स से छोटे बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, दे एक्चुअली टेंड ऑन सीइंग कार्टून वीडियोस ऑन फोन्स। तो तुम लोग एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो, एक ऐसी लर्निंग एप्लीकेशन बना सकते हो जो बच्चों को थोड़ा इंटरेक्टिव भी लगे, वेर इन दे कैन टॉक। ठीक है, उसके अंदर तुम थोड़ा कॉन्वर्जेशनल AI भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर तुम किसी तरीके से ChatGPT यूज़ कर पाए टू हैव अ कॉन्वर्सेशनल AI, तो तुम लोग वो भी यूज़ करके बच्चों को एक्चुअली हेल्प कर सकते हो इन देयर ओन नेटिव लैंग्वेज। तो ये काफ़ी सारे अच्छे आइडियाज़ है जो तुम इस डोमेन में एक्चुअली सोच सकते हो। कमिंग ऑन टू द थर्ड प्रोजेक्ट दैट इज मशीन लर्निंग एंड AI, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जैसे ChatGPT। नवंबर 2022 के अंदर रिलीज हुआ था 30 नवंबर को, एंड स्टिल अभी तक इन 3-4 महीनों में इट इज़ अ $29 बिलियन कंपनी। कैन इमेजिन 5 दिन के अंदर इट हैज़ लाइक मिलियंस ऑफ यूजर्स। तो तुम लोग सोच सकते हो कि ML AI में कितना पावर है। नाउ ChatGPT इज अ कॉन्वर्सेशनल AI। ठीक है, इट हैज़ यूज बोथ सुपरवाइज लर्निंग एज वेल एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो तुम लोग यहीं से एक आइडिया ले सकते हो कि हम लोग एक ML का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नाउ ML के प्रोजेक्ट्स तुम लोगों को काफ़ी डोमेन में दिख जाएंगे, जहाँ पे तुम लोग इमेज क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तुम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहे हो, राइट। इसका एक बहुत बड़े यूज केस है करंट इंडस्ट्री के अंदर। हम लोग हेल्थ केयर के अंदर वी आर एक्चुअली क्लासिफाइंग hey if that tumor is a cancer or not। डेटा अगर तुम लोग प्रोवाइड कर दोगे देन यू कैन डू सम काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन कि यार अभी इस पॉइंट पे ये है तो यहाँ से अभी ऊपर जाकर नीचे जाएगा। सो यू कैन डू क्रिप्टो करेंसी प्राइस डिटेक्शन, यू कैन यूज न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग तुम लोग यूज कर सकते हो। यू कैन यूज अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आउट हेयर। तुम लोग ओपन CV के थ्रू कुछ बना सकते हो, कैन एक्चुअली क्रिएट गेम्स हो रहे हैं। तो तुम लोग मशीन लर्निंग का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। मशीन लर्निंग हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन अपकमिंग ईयर्स। तो मशीन लर्निंग के थ्रू तुम लोग बहुत ऑसम प्रोजेक्ट्स बना सकते हो।
तो ये रही मशीन लर्निंग की बात। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आता है मुझे इसके बारे में डिस्कस करते हुए, दैट इज योर ब्लॉकचेन। आई थिंक काफी बजिंग सा साउंड हो गया था आफ्टर 2019 2020 क्रिप्टो करेंसी में, जब बिटकॉइन एकदम से शूट अप हुआ था एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ फॉल। ठीक है, बहुत गंदा लॉस हुआ था, बहुत गंदा डिप हुआ था, काफी लोग हारे भी थे, काफी लोग जीते भी थे। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्रिप्टो करेंसी यानी जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, और ब्लॉकचेन कैन एक्चुअली सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। नाउ इसके हम काफी सारे एग्जांपल से बात कर सकते हैं। तो द मेन पॉइंट बिहाइंड ब्लॉकचेन इज, तो इफ यू आर चेंजिंग, हैकिंग, अपडेटिंग समथिंग, तो जो ब्लॉकचेन होती है वो करप्ट हो जाती है। इसी चीज का हम लोग बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। तो हम लोग है ना क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ वोटिंग सिस्टम। तो हम लोग ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम बना सकते हैं। लेट्स सपोज हम लोगों ने पूरा वोटिंग सिस्टम ब्लॉकचेन के थ्रू कर दिया एंड समवन ट्राई टू टेम्पर अ पर्टिकुलर ब्लॉक। जैसे ही आप वहां पे टेम्पर करोगे उसके आगे वाली पूरी चेन खराब हो जाएगी एंड विल गेट टू नो कि टेम्परिंग किस पर्टिकुलर ब्लॉक पे हुई है। ये एक बहुत अच्छा यूज केस है। सेकंड इज यू कैन यूज एंड क्रिएट अ डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर तुम बात करोगे ट्विटर की या फिर मेटा की, फेसबुक की, तो हम लोग एक्चुअली क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज डिसेंट्रलाइज्ड सोशल प्लेटफॉर्म सो दैट यूजर हैव कंट्रोल ओवर देयर डेटा, यूजर का कंट्रोल हो खुद के ब्लॉक पे। कमिंग ऑन टू द फिफ्थ पार्ट, गेमिंग। आई थिंक सबको पता ही है कितना पबजी खेलते हो तुम लोग, फोर्टनाइट कितना खेलते हो, आई थिंक काउंटर स्ट्राइक वगैरह सारे गेम्स जो है मल्टीप्लेयर गेमिंग्स जो है तुम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हो। तो यहाँ से हमारे लिए एक और स्कोप खुलता है कि वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ स्मॉल गेम। तो इस स्मॉल गेम को हम लोग कैसे बना सकते हैं, वी कैन लर्न यूनिटी। हम लोग यूनिटी के थ्रू 3D एज वेल एज 2D गेम्स बना सकते हैं। वी कैन एक्चुअली इंटीग्रेट AR एंड VR। फॉर एग्जांपल इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा, यू कैन एक्चुअली क्रिएट पोकेमॉन गो। तो ये काफ़ी तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, दैट कैन एक्चुअली मेक योर पर्टिकुलर ऐप गो बूम। काफ़ी लोग चला सकते हैं। सो दीज आर सम गुड आइडियाज, दीज आर सम गुड प्रोजेक्ट्स, और इनके थ्रू अगर तुम प्रोजेक्ट्स करोगे ना तो दीज आर समथिंग डिफरेंट देन व्हाट यू एक्चुअली डू। बहुत सारे लोग के तुम लोग रेज्यूमे देखोगे, तुम 100 लोगों के रेज्यूमे दिखाओगे, उसमें से 4-5 चीज़ें सेम मिल जाएगी। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, टिक टैक टो बना दिया, सुडोकू सॉल्वर बना दिया, ये सारे बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं और ये हर कोई बनाता है बिकॉज ये कोर्स से रिलेटेड होता है। तो ये प्रोजेक्ट्स में कभी तुम लोगों को प्लस पॉइंट नहीं मिलेगा। प्लीज क्रिएट समथिंग जो थोड़ा डिफरेंट हो। दैट्स इट गाइस, आई होप तुम लोगों को मजा आया। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, हैप्पी लर्निंग।